परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और वचन पढ़ेंगे याकूब पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 6 पढ़ेंगे। और वचन को बड़े ध्यान से सुने कि वचन ही परमेश्वर है। ध्यान रखें, स्मरण करें कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों, वचन सुनने से चूक गए तो आपका जीवन परमेश्वर योग्य नहीं बन पाएगा। हालेलुया। अब की वचन है तो सुने। अब वचन याकूब पत्री 3 अध्याय वचन 6 पढ़ रहे हैं। देखो परमेश्वर आपके वचनों को क्या सिखाता है। हालेलुया। जीभ भी एक अंग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? मेरे अंगों में एक अंग जीभ है। हालेलुया, जो अधर्म का लोक है। लोग कहते हैं क्या? लोग कहते हैं क्या? अधोलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक। और लोग नरक को ढूंढ रहे हैं, स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं, मगर हम अपने अंगों को जान पाए कि हमारे अंगों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक अधोलोक लोक है। हालेलुया, क्या है? लोक कहीं बादल के ऊपर होगा, कहीं बादल के नीचे होगा। हालेलुया, मगर एक हमारे जीवन में अधोलोक है, वो हमारी जीभ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आप साफ बदल कर रहा, जीभ भी एक अंग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्या करती है? सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है कि ये जीव जो है एक अधोलोक है। जीव क्या है? जीव क्या है? एक अधोलोक है, एक लोक है हमारे अंदर। आप ध्यान रखें, जीव मेरे अंगों में, सब अंगों में एक जीव जो है अधोलोक का अंग है और वो तुम्हें नरक आग में जलाती है। क्या करती है? क्या करती है? नरक की आग में जला देती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, लोक के बारे में लोग बात करते हैं, स्वर्ग लोक, अधोलोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पता नहीं कितने लोग बनाए बैठे हैं और सबकी शिक्षा दे रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारे अंदर एक अधोलोक है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक अधोलोक है, वो जीवन गति में आग लगा देता है और नरक कुंड में डाल देता है। हालेलुया। नरक और स्वर्ग कहाँ ढूंढोगे? स्वर्ग वही है जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो स्वर्ग को छोड़ देता है और जब चल देता है तो स्वर्ग उसके साथ साथ चलता है और वो जहाँ रहता है वहाँ स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे परिवार में आए तो परिवार एक स्वर्ग बन जाएगा, वो मेरे जीवन में आए तो मेरा जीवन एक स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से वादा करता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर, इस देह के अंदर एक अधोलोक है। हालेलुया, क्या है? अधोलोक है। और ये फिर से पढ़ते हैं, जीभ भी एक अंग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया, क्या करती? सारी देह पर कलंक लगाती है। कलंक बोल नहीं, कलंक किसे कहते हैं? कलंक किसे कहते हैं? कोई काला दाग लग जाए सफेद कपड़े पे या लाल दाग लग जाए तो क्या करते हैं? उतने को पकड़ लेते हैं और उसको धोते हैं कि ऐसा उसका असर पूरे कपड़े में लग जाए। हालेलुया, पूरा कपड़ा मेरा नाश ना हो जाए, उस दाग को हम पकड़ छुड़ाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में एक अधोलोक है, वो हमारी जीभ है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखें, वो क्या करती है? पूरी देह पे कलंक लगा देती है, पूरे जीवन में हमारे कलंक लगा देती है। और कलंक कहते हैं वो परमेश्वर से हमें दूर करता है। हालेलुया। कलंक एक बुराई, एक लड़ाई, एक झगड़ा जो हमारे जीव से होता है। किससे होता है? जीव से। हालेलुया। उसके बाद 32 पहरेदार है। कितने? 32। अब इधर दाएं बाएं चलती तो कट भी जाती है।
हालेलुया। मगर 32 पहरों के बीच में नहीं रुकती है, 32 पहरेदारों के बीच में वो अपनी अपनी बातें वो करती है। हालेलुया। और नहीं रुकने देती है। मेरे भाइयों, आपको परमेश्वर वचन कह रहा है, आकाश के पक्षी तुम्हारे बस में हैं, जीव जंतु तुम्हारे बस में है, हर एक चीज तुम्हारे बस में है, मगर तुम्हारी जीव तुम्हारे बस में नहीं है। और जीव को जिसने बस में कर लिया, परमेश्वर के राज स्वर्ग राज से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जब कभी लड़ाई होती है तो बातों बातों में होती है। ध्यान कर लें, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे चाचा में हो, चाहे बाप बेटा में हो, चाहे पड़ोसी रिश्तेदारों में हो। हालेलुया। वो कब करती है? बातों बातों में लड़ाई होती है। हालेलुया। हालेलुया। कोई सो तो नहीं रहा है? कोई सो तो नहीं रहा है? क्या सुनाई पड़ रहा है? परमेश्वर कान दिया है, क्या अपने जीव को आप बस में कर सकते हैं? करो। हालेलुया। हालेलुया। जीव अपने बस में करो तो नरक से बच सकते हैं। नरक से बचाने के लिए जीव है। वो कहता है आपकी कुंड में डलवा देता है, नरक लोक में जाने का, नरक में हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपनी जीभ पे कंट्रोल करो कि बोले धन्यवाद, बोले तो प्रेम से बोले, ऊंची आवाज से ना बोले। हालेलुया। वो दीनता और निर्बलता में रहे, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे चाचा में हो, चाहे बाहर रिश्तेदार में हो, चाहे आप रोड जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। कम बोलो, प्यार से बोलो। हालेलुया। कम बोलो, प्यार से बोलो। और नहीं तो गांव लोग कहते थे जिपो चली और चंदो। हालेलुया। 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 मारे हम पिट सकते हो, घर में पिट सकते हो, बाहर पिट सकते हो, पिटाने वाली और नाश करने वाली सर्वत वाले जीवन को एक जीव है। हालेलुया। इसी धन्यवाद करते हैं, इसी माँ बहन गाली बक देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जीव क्या करना है? आज जीव क्या करना है? अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने जीव के कंट्रोल करो। हालेलुया। कि जीव के कहीं गलत बात ना निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर गलत बातों से खिलाफ रहता है। हालेलुया। और जीव हमसे बार बार पाप करवाती है, बार बार गाली बकवाती है, बार बार उनकी दीवानी करवाती है। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहीं नहीं है, लोग सब तुम्हारे अंदर है। अपने को पहचानो कि हम नरक जी रहे हैं। लिखा है वचन में कि बहुत बड़े घर में रहने से अगर स्त्री कोई रहने वाली है तो छठे कोने में रह लो। हालेलुया। उस घर को उसके बहाने छोड़ दो, ये सब ले लो तुम, हम छठे कोने में जीता रहूंगा। हालेलुया। अगर आपको नरक बचने हैं तो। हालेलुया। हालेलुया। तब कहेंगे मैंने पूरा घर दे दिया है, अब लोग कोने पड़े हैं, कोई बात नहीं। वो बड़ी खुशी हो रही है, एक दिन दिन हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। कह रहे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी राय में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए अपने कोने में रहते हैं। हालेलुया। 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 सामने वाला बोल रहा है, उसकी बराबरी नहीं करना है। उसे नहीं पता है कि मेरी जीव एक अधोलोक है, मगर आप लोगों को पता है। हालेलुया। 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 आपको पता है तो आप नरक से बच जाएं। यहाँ लिखा है, वचन पढ़ रहे हैं, 6 वचन पढ़ रहे हैं। और जीवन गति में